आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह। आपका नेचर फार्मिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आलू में होने वाले विषाणु जनित रोगों के बारे में। आलू की उपज में कमी नन्हे विषाणुओं के द्वारा होती है। यह बीज द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंच जाते हैं। आलू में लगभग 30 विषाणुओं का संक्रमण होता है, परंतु भारत में करीब 12 विषाणुओं का ही प्रकोप पाया जाता है। इनमें कुछ ही अधिक महत्वपूर्ण हैं। हमारे देश के मैदानी इलाकों में लक्षणों के आधार पर आलू के विषाणु रोगों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पत्ती मोड़क यानी कि पत्ती मोड़ने वाले, जिसे मोजेक रोग के जो वायरस हैं, इसमें माहू द्वारा ये रोग फैलते हैं। आर्थिक रूप से अत्यधिक नुकसानदायक होते हैं। इस रोग का संक्रमण छूने से नहीं फैलता। कई तरह के लक्षण इस रोग में पत्तियों पर देखने को मिलते हैं, जैसे पत्तियों का छोटा होना, इन पर हरी पीली चित्तियां बन जाना, छोटे रहना आदि लक्षण होते हैं। पत्ती मोड़क में सबसे पहले ऊपर की पत्तियां मुड़ने लगती हैं, जो किनारे के ऊपर की तरफ मुड़ती हैं। पत्तियां मोटी हो जाती हैं एवं पौधे की बढ़वार रुक जाती है। कभी कभी पत्तियों का किनारा गुलाबी या बादामी रंग का हो जाता है। इन पत्तियों को हिलाने से खड़खड़ की आवाज़ भी होती है। रोगी पौधों का रंग हल्का पीला होता है। पत्तियां मोड़क रोग से आलू की पैदावार में लगभग 20 से 25% तक की कमी आती है। इसके बाद में आता है इसी वायरस की श्रृंखला में उग्र चित्ती या गंभीर चित्ती रोग। ये PVY नाम से भी इसे जाना जाता है। इस रोग का कारण विषाणु वाई होता है। यह प्रायः सभी जगह पाया जाता है। इस रोग का संक्रमण बीज, कंद, छुआछूत और माहू द्वारा फैलता है। यही कारण है कि यह रोग सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस रोग के प्रमुख लक्षण पत्तियों पर हल्की या गहरी पीली चित्तियों का पाया जाना है। सूखे मौसम में पत्तियों की नसें काली हो जाती हैं और काला गलन पत्तियों से तनों पर भी पहुंच जाता है। बाद में पत्तियां सूखकर लटक जाती हैं। रोगी पौधों में उपज 40 से 80% तक कम हो जाती है। इस रोग का विषाणु अन्य सब्जियों जैसे मिर्च, टमाटर, बैगन आदि को भी संक्रमित कर सकता है। अतः यदि आलू की फसल के पास उपयुक्त सब्जियों की फसल भी खड़ी हो, तो इनसे भी विषाणु वाई का प्रसार माहुओं के द्वारा आलू की फसल में हो सकता है। या इसमें सरसों में भी माहू होता है और सरसों के द्वारा भी ये आपके आलू में आ सकता है। यदि आपके आलू के खेत के पास में सरसों का खेत है, तो में भी ऐसा हो सकता है कि उससे इन्फेक्शन आपके खेत में आ जाए। इसके बाद में आता है आपका मृदु चित्ती वायरस, ये झुर्रीदार चित्तियां भी बोलते हैं। आलू का यह रोग 2 विषाणुओं Y और X के साथ संक्रमण से होता है। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में ऐसे रोगी पौधे आलू की फसल में प्रायः नजर आते हैं। रोगी पौधे छोटे होते हैं, इनकी पत्तियों पर गहरी पीली चित्तियां बन जाती हैं और वे झुर्रीदार नजर आती हैं। रोग ग्रसित पौधे में आलू या तो बनते नहीं हैं, यदि बनते भी हैं तो बहुत कम छोटे होते हैं। इस रोग का संक्रमण बीज, कंद, छूत और माहू द्वारा फैलता है। फिर आती है अंकुचन चित्ती, जिसमें सिकुड़न भी रहती है। तो 2 विषाणु Y और A मिलकर एक अंकुचन चित्ती रोग उत्पन्न करते हैं। ये दोनों विषाणु भी कंद, छूत और माहू द्वारा ही फैलते हैं। इस रोग का प्रकोप झुर्रीदार चित्ती की तुलना में कम होता है। जैसा कि आपको पहला जो बताया था झुर्रीदार चित्ती वाला, तो उससे ये इसमें कम इफेक्ट रहते हैं। रोगी पौधे छोटे और उनकी पत्तियां अंकुचित होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। कभी कभी पत्तियों पर काले धब्बे भी बनते हैं। खेत में रोगी पौधे दूर से ही पहचाने जा सकते हैं। यह रोग उन्हीं जगहों पर अधिक पाया जाता है जहां आलू की पुरानी किस्में उगाई जाती हैं। अतिमंद चित्ती, ये भी एक रोग है जिसमें विषाणुओं के द्वारा ही फैलता है। इसमें विषाणु X और S आलू के मंद चित्ती रोग के कारक होते हैं। यह रोग अति संक्रामक होता है। इन विषाणुओं के अकेले संक्रमण से आलू की उपज का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है आलू की उपज पे, परंतु इसके साथ यदि अन्य विषाणु या A और Y का सामूहिक संक्रमण हो जाए तो उपज पे प्रभावित कर सकता है। इन विषाणुओं के संक्रमण में प्राय पौधे स्वस्थ नजर आते हैं, परंतु कभी कभी कई सालों के संक्रमण से अनुकूल मौसम मिलने पर हल्के धब्बे पत्तियों पर नजर आ जाते हैं। उसके बाद में आता है मंदचित्ती। यह रोग विषाणु A के कारण होता है। तो रोगी पौधों की पत्तियों पर हल्की पीली चित्तियां दिखाई पड़ना, कभी कभी इन चित्तियों पर काले छोटे छोटे धब्बे बनते हैं। इस रोग का संक्रमण भी कंद, छूत और माहू द्वारा ही फैलता है। इस रोग में आलू की उपज 10 से 25% तक कमी आती है।
विषाणु जी के कारण आलू में अक्युआ चित्ती रोग भी आता है। यह रोग मैदानी क्षेत्रों में लगाई जाने वाली पुरानी किस्मों में पाया जाता है। रोगी पौधे की निचली पत्तियों में पीले धब्बे नजर आते हैं। सूखे मौसम में इन धब्बों का आकार छोटा होता है, परंतु जब तापक्रम और आर्द्रता अधिक होती है तो ये धब्बे पूरी पत्ती पे नजर आते हैं। रोग का संक्रमण मुख्यतः रोगी कंदों के द्वारा ही फैलता है। स्वस्थ और प्रमाणित बीजों के उपयोग करने से इन रोगों से बचा जा सकता है। तो रोगी पौधों का निष्कासन भी एक टेक्निक होती है, जिसमें आलू की फसल में से विषाणु ग्रसित पौधों की 2-3 बार निरीक्षण करके निकाला जाता है, क्योंकि बाद में इन्हीं रोगी पौधों द्वारा ही विषाणुओं का संक्रमण या माहुओं द्वारा स्वस्थ पौधों पर फैलता है। पहला निष्कासन बुआई से 45 दिन के बाद, दूसरा 60 दिन के बाद करना चाहिए। रोगी पौधे को निकालते समय बीजू आलू या नए बने आलू को निकालना कदापि नहीं भूलना चाहिए। निष्कासित पौधे खेत में न छोड़कर बल्कि अन्य किसी गड्ढे में दबा दें। निष्कासन के दौरान स्वस्थ पौधे को बिल्कुल भी ना छुएं। कीटनाशक के समय समय पर प्रयोग करने से भी इसमें रोकथाम हो सकती है। तो सभी वायरस जो कि माहू के द्वारा ही फैलते हैं, क्योंकि आलू में विषाणु रोग माहू द्वारा ही फैलता है, अतः फसल में जब माहू का प्रकोप दिखाई पड़े, डाईमेथोएट 30 EC या 2 ml पर लीटर के हिसाब से, या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का 0.5 ml या एसिटामेप्रिड का 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसलों में छिड़काव किया जा सकता है। तीसरे या चौथे साल आलू का बीज जरूर ही बदल देना चाहिए। धन्यवाद।